से हम सीखेंगे पैदाइश 9 बाब 4 आयत हम पढ़ेंगे। पहली बात जो है खून जान है। खून क्या है? खून क्या है? जान है, जिंदगी है। खून में जिंदगी पाई जाती है। और पैदाइश 9 बाब इसकी 4 आयत इसकी वजाहत करती है, मगर तुम गोश्त के साथ खून को जो उसकी जान है ना खाना। अभी क्या बयान करती है? मगर तुम गोश्त के साथ खून को जो उसकी जान है ना खाना। हमें गोश्त जो है जानवरों का खाने के लिए दिया गया है, लेकिन खुदा ने इसके साथ एक हुक्म ये जारी किया है कि तुम गोश्त के साथ खून को ना खाना। खून के अंदर जान है, और जब खून के अंदर जान है तो खुदा ने हमें इस बात से मना फरमाया है कि तुम गोश्त को खा सकते हो लेकिन खून को नहीं पी सकते, न खा सकते। फिर अबाद 17 बाब और उसकी 11वीं आयत के अंदर इसी बात को बयान किया गया है, क्योंकि जिस्म की जान खून में है। जिस्म की जान खून में है। जिस्म की जान किसमें है? खून में है। और लिखा है, और मैंने मज़बा पर तुम्हारी जानों के कफारा के लिए उसे तुमको दिया है कि उससे तुम्हारी जानों के लिए कफारा हो, क्योंकि जान रखने ही के सबब से खून कफारा देता है। एक बड़ी ही बड़ी बात जो यहाँ पर बयान कर दी गई है। और लिखा है क्योंकि जिस्म की जान खून में है। जिस्म की जान कहाँ पर है? खून में है। आप देखते हैं कि किसी भी हादसे की सूरत में जब इंसान का खून बहुत ही ज्यादा बह जाता है या बदन से सारा खून निकल जाता है तो जान निकल जाती है। जब इंसान के अंदर से खून बिल्कुल जो है वो निकल जाता है, खून सारा निकल जाता है बदन के अंदर से, तो इंसान की क्या हो जाती है? मौत वाक़या हो जाती है। इंसान मर जाता है। खुदा का कलाम बयान करता है कि खून के अंदर क्या है? जान। इसलिए इसने कहा तुम गोश्त को खा सकते हो पर खून को ना खाओ। गोश्त को ना खाओ या खून को ना खाओ। आमीन, हालेलुया। तुम गोश्त को खा सकते हो और खून को ना खाना, क्योंकि खुदा ने मना किया है, क्योंकि जिस्म की जान खून में है। और लिखा है मैंने मज़बा पर तुम्हारी जानों के लिए कफारे के लिए इसने तुमको दिया है कि उससे तुम्हारी जानों के लिए कफारा, क्योंकि जान रखने के सबसे खून कफारा रहता है। और यीशु मसीह जान रखते हुए अपने खून का कफारा है। यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने खून का कफारा दिया। दूसरी बात, खून के अंदर पहली बात हमने सीखी है वो क्या है? खून में जान है। दूसरी बात जो हम सीखने जा रहे हैं वो है खून पुकारता है। खून क्या करता है? खून क्या करता है? जो खून नाहक बहाया जाता है, जो खून नाहक बहा दिया जाता है या जिसका खून बहा दिया जाता है वो छुपता नहीं है। याद रखिएगा, खून पुकारता है। खून क्या करता है? पुकारता है। खून छुपता नहीं है, वो बोलता है, एहसास दिलाता है। खून वो सामने आ जाता है। कैसे? पैदाइश 4 बाब की 10 आयत पढ़े। यहां पर खून पुकार रहा है। यहां पर खून जो है वो पुकार रहा है, और हम इसको पढ़ते हैं यहां पर कि किस तरह से खून जो है वो पुकार रहा है। 4 बाब की 10 आयत लिखा है, फिर उसने कहा कि तूने ये क्या किया? तेरे भाई का खून जमीन से मुझको
तो खुदा कहता है उसके खून ने मुझे पुकारा है। उसका खून पुकार पुकार कर रहा है, तूने उसका कत्ल किया। खून जो है वो क्या करता है? पुकारता है। जब नाहक खून बहाया जाता है तो खून जो है वो खामोश नहीं रहता, वो चुपता नहीं है, चुप नहीं रहता, वो बोलता है, वो सामने आ जाता है। कायन ने हाबिल को कत्ल किया तो खुदा को हाबिल के खून ने जमीन से पुकारा। खून जो है वो क्या करता है? पुकारता है। खून क्या करता है? पुकारता है। सो इसलिए हमें इस बात की जरूरत है कि हम खून के बारे में जाने के खून क्या अहमियत रखता है, क्या वैल्यू रखता है। खून आज के दौर में भी जो है वो पुकारता है। अगर किसी की शिनाख्त ना हो रही हो तो उसका डीएनए टेस्ट किया जाता है। क्या किया जाता है जी? डीएनए टेस्ट किया जाता है और इसके जरिए से पता चल जाता है ये किस खानदान से है, इसका खून क्या है, इसका क्या ग्रुप है। डीएनए टेस्ट से सब कुछ जो है वो मालूम हो जाता है। आज के दौर में भी खून जो है वो क्या करता है? पुकारता है। खून जो है वो क्या करता है? पुकारता है। तीसरी बात जो हमारे लिए खुदा के कलाम के अंदर है, खून खाने के लिए नहीं। खून जो है वो खाने के लिए नहीं है। खून खाने के लिए नहीं। दो बातें जो पहले हमने सीखी, कौन कौन सी? वेरी गुड। तीसरी बात हमने क्या सीखना शुरू की है? खून खाने के लिए नहीं। पैदाइश 9 बाब की 4 आयत को हमने पढ़ा कि तुम गोश्त तो खा सकते हो पर खून ना खाओ। और फिर एबार 3 बाब की 17 आयत को निकाले, हमें यहाँ पर भी इसका रेफरेंस मिलेगा कि हमें खून को नहीं खाना है। एबार की किताब 3 बाब 17 आयत। ये तुम्हारी सब सुनतगाहों में नस्ल दर नस्ल एक दायमी कानून रहेगा कि तुम चर्बी या खून मुतल्लिक ना खाना। तुम खून या चर्बी को ना खाना। और ये कैसे चले? नस्लदार नस्ल। कैसे? नस्लदार नस्ल चले। ये तुम्हारी नस्लदार नस्ल चले। ऐसा नहीं कि मतलब एक नस्ल आ गई तो दूसरी नस्ल का भी चल ठीक है और उसका खून ही ज्यादा खाता है। लिखा है दायमी ये हुक्म जो है हमें जारी किया गया है। हमें हमेशा ये कानून को याद रखना है। हमेशा के लिए कानून को याद रखना है। ये कानून हमारे लिए दायमी रहेगा, नस्लदार नस्ल रहेगा कि चर्बी या खून को ना खाओ। फिर 7 बाब उसकी 26 आयत के अंदर ये बात लिखी है। एबार 7 बाब 26 आयत के अंदर इसको बयान किया गया है। हम यहाँ पर भी इसको पढ़ते हैं। और तुम अपनी सुपरगाहों में कहीं भी किसी तरह का खून का परिंदों का हो या चपाओं का हरगिज ना खाना। खा परिंदों का हो या चपाओं का, किसी जानवर का खून नहीं खा सकते, किसी परिंदे का खून नहीं खा सकते, क्योंकि खुदा ने इसका हुक्म किया है। तुम गोश्त तो खा सकते हो पर क्या कर सकते हो? खून को भावे परिंदे का तो भावे किसे जानवर। गोश्त वो जो किसानों की दुकानों में बिकता है वो वाला, ये मतलब अगले तो गीला उनकी बात है।
कलाम के अंदर लिखा है, जो कसाबों की दुकानों पर बिकता है वो बिना रोक टोक क्या करो तुम खाओ। सो खून जो है उसको खाने के लिए मना किया गया है, चाहे वो किसी परिंदे का हो या फिर किसी जानवर का, किसी जानवर का हो या परिंदे का हो या फिर किसी चुपाए का। चौथी बात, खून अहद बांधने का निशान है। खून जो है ये अहद बांधने का क्या है? निशान है। खुरूज 24 बाब 8 आए, खून जो है वो अहद बांधने का निशान है। खून से क्या किया जाता? अहद बांधा जाता था। खून से क्या किया जाता था? अहद बांधा जाता था, और ये निशान रखा गया था अहद बांधने का। खुरूज 24 बाब उसकी 8 आयत के अंदर लिखा हुआ है, तब मूसा ने उस खून को लेकर लोगों पर छिड़का और कहा, देखो ये उस अहद का खून है जो खुदावंद ने इन सब के हाथों में तुम्हारे साथ बांधा है। मूसा ने क्या किया? खून को लेकर छिड़का और कहा, देखो ये उस अहद का खून है, खुदा ने उन सब बातों के बारे में तुम्हारे साथ क्या किया है? बांधा है। खून जो है वो अहद का निशान है। खून क्या है? अहद का निशान है। खून से अहद को बांधा जाता, यानी कि किसी के साथ भी जब अहद बांधते हैं तो उसमें खून जो है उसका शामिल होना जरूर था और उसके लिए कुर्बानियां की जाती थी। बनी इस्राएल के साथ खुदा ने अहद को बांधा तो उसमें खून शामिल था। खुदा जो है बनी इस्राएल के साथ अहद बांध रहा है, लेकिन उसके अंदर क्या है? खून जो है वो शामिल है। खून जो है वो अहद बांधने का निशान है। पांचवी बात, खून चीजों को पाक मुकद्दस करने के लिए इस्तेमाल होता है। खून जो है वो चीजों को पाक मुकद्दस करने के लिए इस्तेमाल होता है। अहबार 8 बाब की 15 आयत को पढ़े। अहबार 8 बाब उसकी 15 आयत। खून जो है वो चीजों को पाक और मुकद्दस करने के लिए इस्तेमाल होता है। फिर उसने उसको ज़िबा किया और मूसा ने खून को लेकर मज़बा के गिरदा गिर्द उसके सींगों पर अपनी उंगली से लगाया और मज़बा को पाक किया और बाकी खून मज़बा के पाए पर उंडेल कर उसका कफारा दिया ताकि वो मुकद्दस हो। मूसा ने क्या किया? खून को लेकर मज़बा के गिरदा गिर्द उसके सींगों पर अपनी उंगली से लगाया और मज़बा को पाक किया। खून जो है वो पाक करने के लिए, पाकीज़गी लाने के लिए इस्तेमाल किया जाता। खून जो है वो मुकद्दस होने के लिए इस्तेमाल किया जाता। ख़ैमा इज्तिमा के अंदर या फिर हैकल के अंदर चीजों को जब पाक करने के लिए खून को छिड़का जाता या लगाया जाता, उन चीजों को फिर पाक किया जाता। ख़ैमा इज्तिमा के अंदर या फिर हैकल के अंदर जब चीजों को पाक करना होता था तो उन पर खून का छिड़काव किया जाता था। उन पर क्या किया जाता था? खून का छिड़काव किया जाता था और चीजें जो थी वो पाक की जाती थी। खून इस कदर अहमियत रखता है। खून की ये ताकत, खून की ये वैल्यू। जी
हमने 5 बातें सीख ली। कौन दोहराएगा? वेरी गुड, बहुत अच्छा। वेरी गुड। और कौन पुकारता है? वेरी गुड भजिया। कौन तो खाना नहीं चाहिए। वेरी गुड। और कौन से है बांधना? कौन है बांधने का निशान है? और भाइयों में से जी कोई एक बात कौन नहीं खा रहा? अभी हमने एक बात सीखी है, 5वीं बात। कौन जो है वो चीजों को पाक और मुकद्दस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कैमल या हैकल के अंदर चीजों को पाक करने के लिए खून को छिड़का जाता है। छठी बात, खून इंसानों को पाक करने के लिए इस्तेमाल होता। खून जो है वो इंसानों को पाक करने के लिए क्या होता है? इस्तेमाल होता है। बात 14 बाब 6, 7 और 14 को पढ़ेंगे। बात 14 बाब इसको मिल जाए वो पढ़े। 14 बाब 6 आयत, फिर 7 आयत और फिर उसके बाद 14 आयत। और देवदार की लकड़ी और कपड़े और सूफा को ले और इनको और उस जिंदा परिंदा को उस परिंदा के खून में गोता दे जो बहते पानी पर ज़िबा हो चुका है, और उस शख्स पर जो कोड़ से पाक करार दिया जाने को है 7 बार छीड़ और उसे पाक करार दे, और जिंदा परिंदा को खुले मैदान में छोड़ दे। 14वीं आयत। कुर्बानी में कुछ खून ले और जो शख्स पाक करार दिया जाएगा उसके दाहिने कान की धो पर और दाहिने हाथ के अंगूठे पर और दाहिने पांव के अंगूठे पर। खून जो है वो इंसान को पाक करने के लिए इस्तेमाल होता। हमने इस रेफरेंस के अंदर इस बात को जाना है, सीखा है कि फिर वो परिंदे, जिंदा परिंदे को और देवदार की लकड़ी और सुर्ख कपड़े और जुफे को लेकर और उनको और उस जिंदा परिंदे को उस परिंदे के खून में गोता दे जो बहते पानी पर ज़िबा हो चुका है, और उस शख्स पर जो कोड़ से पाक करार दिया जाने को है 7 बार छिड़क कर उसे पाक करार दे। और फिर हमने 14वीं आयत के अंदर पढ़ा है, और काहिन जुर्म की कुर्बानी का कुछ खून लेकर और जो शख्स पाक करार दिया जाएगा उसके दाहिने कान की लो पर और दाहिने हाथ के अंगूठे पर और दाहिने पांव के अंगूठे पर उसे लगाए। ये तरीका बयान किया गया है, ये तरीका सिखाया गया है इंसान को किस तरह से इस्तेमाल पाक करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। खून जो है इंसानों को पाक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 7वीं बात, खून इंसानों को मुकद्दस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। खुरूज 29 बाब 19-21 आयत। खून जो है वो इंसानों को मुकद्दस करने के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। अभी हमने यहाँ पर पढ़ा है ना कि इंसान को मुकद्दस करने के लिए काहिन जुर्म की कुर्बानी का कुछ खून लेकर शख्स पर जो पाक करार दिया जाएगा उसके दाहिने कान की लो पर, उसके दाहिने हाथ के अंगूठे पर और दाहिने पांव के अंगूठे पर उसे लगाए, तो इस तरह से वो मुकद्दस किया जाएगा। ना सिर्फ पाक किया जाएगा, वो मुकद्दस भी किया जाएगा। पाक करने से मुराद ये है कि किसी गंदगी से पाक किया जाना, किसी गंदगी से
पाक किया जाना। और मुकद्दस करने से मुराद है किसी खिदमत के लिए चुने जाना। पाक करने से मुराद है कि किसी खून को, किसी शख्स को या किसी जिंदगी को गंदगी से पाक किया जाना। और मुकद्दस करने से मुराद है किसी खिदमत के लिए चुने जाना। इसलिए दो बातों में फर्क है, पाक करना और मुकद्दस करना। पाक करना जो है वो किसी गंदगी से, गुनाह से पाक करना है। और मुकद्दस करना, इससे मुराद ये है कि किसी को खिदमत के लिए चुनना। काहिनों को ना सिर्फ पाक करने के लिए खून लगाया जाता, बल्कि उनको मुकद्दस करने के लिए भी खून लगाया जाता। काहिनों को जब पाक किया जाता तो तब भी खून इस्तेमाल किया जाता, और काहिनों को जब मुकद्दस किया जाता खिदमत के लिए, तब भी खून को इस्तेमाल किया जाता। खून उनके लिबास और जिस्म पर लगाया जाता, और जरूरी था कि वो पाक हो, क्योंकि खुदा के कलाम के अंदर हम इस बात को जानते हैं, जब उनको ये खून लगाया जाता तो बनी इस्राएल में उनकी हैसियत जो थी वो तमाम लोगों से अलग हो जाती थी। और जो शख्स पाक और मुकद्दस नहीं होता था, वो हैकल के उस हिस्से में जो पाक तरीन हिस्सा कहलाता है, दाखिल नहीं था हो सकता। क्योंकि खून जो है उसको काहिन जो थे वो लेकर पाक के मुकाम पर जाते थे और छड़ पड़े थे। खून जो है वो पाक करता और मुकद्दस करता है। खून इसलिए काहिनों पर लगाया जाता ताकि वो इस काबिल हो जाएं कि वो मेरे घर में आकर ठहरे, मेरे खेमा के अंदर आए और मेरे अहद के संदूक के पास आए। और ये कुर्बानियां चढ़ाई जाती लोगों को बरकत देने के लिए। जब लोग मेरे घर में आए, हद ये कुर्बानियां लेकर आए, तो वो खुद नहीं बल्कि मेरे कायम करदा लोग जो हैं वो उन कुर्बानियों को, उन हदियों को, उन नजरानों को लेकर मेरे सामने आए। हर शख्स को इजाजत नहीं थी कि वो खुदा के पाक तरीन मुकाम में चला जाता। इनको मुकर्रर किया गया, इनको पाक किया गया, मुकद्दस किया गया, ताकि खुदा ने कहा कि जो लोग बरकत पाना चाहते हैं, जो नजराने लाते हैं, जो कुर्बानियां चढ़ाना चाहते हैं, लोग ना जाए, बल्कि जिनको मुकर्रर किया गया है वो लेकर मेरे पास आए। इसलिए काहिन जो थे वो पाक और मुकद्दस किए गए। यहाँ तक कि कौम के कफारे की कुर्बानियां भी यही लोग अदा किया करते थे, खिदमत के लिए या फिर मुकद्दस करने के लिए। ये मतलब अलग अलग खिदमतें जो थी वो इस जगह पर हमें नजर आती हैं। सो काहिनों को मुकद्दस और पाक करने के लिए खून जो था वो इस्तेमाल किया जाता। 8वीं बात, खून खुदा के हुजूर प्रस्तिश के लिए पेश किया जाता। खून जो है वो खुदा के हुजूर प्रस्तिश के लिए पेश किया जाता। खुरूज 24 बाब की 6 आयत जल्दी से पढ़ेंगे, उसके बाद हम बस 2 मिनट की बात और फिर हम इसका अगला हिस्सा जो अगले इतवार सीखेंगे। उसके बाद हम पाकिस्तान के हिस्से में दाखिल होंगे। खून खुदा के हुजूर प्रस्तिश के लिए पेश किया जाता। खुरूज 24 बाब उसकी 6 आयत, कोई पढ़ने में रामनाई करे। और मूसा ने आधा खून लेकर बांसों में रखा और आधा कुर्बान गाह पर छिड़क दिया। आमीन। और मूसा ने आधा खून लेकर बांसों में रखा और आधा कुर्बान गाह पर छिड़क दिया। इसके जरिए से प्रस्तिश की जाती, इसके जरिए से खुदा की तमजीद की जाती।
खून खुदा के हुजूर प्रस्तिश के लिए पेश किया जाता ताकि इससे खुदा की प्रस्तिश हो। सिर्फ पाक करने के लिए नहीं बल्कि इसकी शुक्रगुजारी के तौर पर भी, इसकी इज्जत अफजाई के लिए भी इस खून को इस्तेमाल किया जाता है। खुदा की प्रस्तिश के लिए, वर्शिप के लिए, हम इससे मुराद ये है कि किसी की कदर करने के लिए, खुदा की शुक्रगुजारी करने के लिए, उसकी प्रस्तिश करने के लिए, इस बात का इकरार करना कि हम तेरी हैसियत को मानते हैं। प्रस्तिश करने से मुराद ये है कि हम इकरार करते हैं कि तू वाकई जिंदा खुदा है, हम तेरी हैसियत को मानते हैं, जानते हैं और तू वाकई ही इज्जत के लायक है। खुदा के हुजूर खून जो है वो प्रस्तिश के लिए पेश किया जाता है, प्रस्तिश के लिए पेश किया जाता है। नौवीं बात, खून कफारा के लिए पेश किया जाता है। कुरूज 30 बाब 10 आयत, अहबार 16 बाब 15 से 16 आयत को आप पढ़ेंगे और अहबार 17 बाब 11 आयत को अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको खून कफारा के लिए पेश किया जाता नजर आएगा। किसी चीज को ढांप देना कफारा है। मैं इसकी थोड़ी सी वजाहत आपको कर दूं। किसी चीज को ढांप